और बेशक बहुत करीब है। क्या? बेशक के बहुत करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि तुम राजी हो जाओगे। अपनी जटकी ज़बान में, पंजाबी ज़बान में बताऊं कि क्या हो जाओगे? ये तो कुरान का एक तर्जमा मैं एक आयत का आपको बता रहा हूं। यानी कि करीब है, बहुत करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा, इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। और मेरी ज़ुबान में अगर इसकी तफसीर सुनना है पंजाबी में, तो तेनू रब इन्ना देगा, तू आखेगा बस बस कर दे रब, बस हुण ओनू दे जिनू लोड़ है, मैनू ते तू नवाज देता। वैसे एक बात बताऊं, लोग ना नहीं करते। लोगों के पास अगर एक सोने का बंगला बना हो ना, वो कहते हैं दो और हो, है जी। लेकिन हकीकत है कि ये कुरान की आयत मैंने एक बंदे को बताई। उसको तो मैंने बताया था कि ठीक है तुम्हारे मामलात कारोबारी ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने बॉन्ड रखे हुए हैं, प्राइस बॉन्ड, ये लॉटरी वाले बॉन्ड नहीं होते, तो उसका बॉन्ड भी निकला है 50 लाख रुपए का। तो बात करने का मतलब ये है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। हर बंदे की अपनी नीयत है, अपनी वो कहते हैं ना कि बंदे के अंदर वो तलब होती है, लगन। जितनी लगन होगी, जितना दिल में सच्चाई होगी, जितना वजीफे पर आप इत्काद करोगे, अगर कहोगे कि आजमा लेते हैं, तो फिर हो सकता है अल्लाह आपको दे ही दे, लेकिन ज़्यादा चांस है कि नहीं, कि बंदा बेदिली से करे अच्छा करते हैं। नहीं 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 नहीं, बंदा इस तरह बैठे, इस तरह बैठे कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक मज़ाहिया फिल्म देखी थी बचपन में। तो उसमें एक बंदा था, वो जब सोने लगता ना, तो अपने आप को कपड़े पहनाता, खुशबू लगाता, सब कुछ करता। ये चलो मजाक है, मैं समझता हूँ। तो उसके दोस्त ने पूछा कि भाई क्या वजह? उस कहने लगा रात को मैं अपने ख्वाब में महबूब से मुलाकात करूंगा, तो अच्छे कपड़े तो पहने होने चाहिए। ये तो था शुगली मजाक। लेकिन जब हम वजीफा करने लगे तो हमें ये यकीन ही ना हो कि हमें मिलेगा, तो फिर कैसे? और मैं कहता हूं कि ना मिलना हो ना बंदे को, तो यकीन से करे तो मिल जाता है। इतनी मैं आपको यकीन की ताकत बता रहा हूं, क्योंकि पीर बड़ा नहीं होता यकीन। तो कुरान की उस आयत का मैं आपको वजीफा बताने लगा हूं, जिसका तर्जमा है कि अन करीब अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वो अमल आपको बताने लगा हूं कि इंशाअल्लाह ताला पैसा ही पैसा होगा, रिजक ही रिजक होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। जहां से चाहोगे वहां से पैसा आएगा, कभी उधर से आएगा, कभी इधर से आएगा, कभी अल्लाह ऊपर से देगा, आसमान से नाजल करेगा, कभी जमीन उगलेगी पैसे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको कारोबार देगी, आपको ज़ाती घर देगी, आपके बच्चे तालीम में आला मुकाम हासिल करेंगे। और अगर आप खुद बच्चे हो, अल्लाह आपकी शादी करवाएगा, आपको कारोबार देगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी ज़िंदगी की परेशानियां धुल जाएंगी। अल्लाह की ज़ात आपको जो आपकी मन की ख्वाहिश है, जो आपने बड़े अरसा दराज से अपने दिल में रखी हुई है कि मालिक ये चीज़ है, हमें मिल जाए, तो रब आपको अता करेगा। आयत कौन सी है? वला सौफा यौती का रब्बु का फतर दुआ। तर्जमा कि अल्लाह ताला तुमको अन करीब इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि तुम खुश हो जाओगे। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए वजीफ़ा बताता हूँ। बड़े ध्यान से वजीफ़ा सुनिएगा। खुदारा खुदारा खुदारा, ये आपके लिए वीडियो है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। आपको अल्लाह के उस नाम की तरफ राग़िब करके कि जिस नाम की बरकत से लोगों के लाखों करोड़ों के मसाइल हल हुए। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। एक लाइक करें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो, एक कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह ताला आप इंशाअल्लाह सदा कामयाबियों के मज़े चखोगे। लोगों को अपने वाक़यात बताया करोगे कि भाई हमने ये अमल किया और अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया। तो आयत है वला सौफा योती का रब्बु का फतर दुआ। वला सौफा योती का रब्बु का फतर दुआ। और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। वला सौफा योती का रब्बु का फतर दुआ।
वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, और बे शक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। एक बार लिख दीजिए सुबहान अल्लाह, और कुछ लोग लिखें अल्लाह अकबर कमेंट में। इंशाल्लाह ताला ये जब तक फोरम रहेगा, क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगा, ये यूट्यूब आपका ये कमेंट लिखा रहेगा इस आयत के नीचे के वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, और गवाही देता रहेगा कि हमने इसकी मगफरत फरमानी है, हमने इसे दुनिया में किसी के आगे मोहताज नहीं करना, हमने दुनिया में इसको दौलत रिज़्क पैसा देना है, हमने इसे कोई ऐसी मुसीबत और परेशानी नहीं देनी कि ये परेशान रहा करे, हमने इसको हर चीज़ देनी है, हमने इसे औलाद देनी है, हमने इसको औलाद का सुख देना है, हमने इसको बरकतें देनी है, हमने इसे मालो असबाब देना है। तो दोस्तों अमल कैसे करें? वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ये 41 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। जो बंदा चाहता है कि उसके रिज़्क में फरावानी हो, बरकत हो, अगर वो ये जहन रखता है कि उसका कोई प्राइज़ लग जाए, अगर वो ये जहन रखता है कि वो किसी बाहर मुल्क में अपने रिज़्क रोटी रोज़ी के लिए चला जाए, कारोबार के लिए चला जाए, वीज़ा नहीं लग रहा, या प्राइज़ बॉन्ड नहीं लग रहा, या नौकरी नहीं मिल रही, या ऐसा पढ़ा लिखा बंदा है कि कई सोशल मीडिया पर लिखा आता है कि ये फलां पढ़ा लिखा बंदा है, इसने पकौड़े लगा लिए, या नौकरी ना मिली, इस तरह के मामलात हैं। तो जो बंदा कुरान पाक की ये आयत इस नीयत के साथ पढ़े कि मालिक कायनात तू अनकरीब मुझे खुश कर देगा, अनकरीब मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर देगा, अनकरीब मैं जो चाहता हूं तू मुझे अता कर देगा, बिकॉज क्योंकि मालिक तू ही देता है और तेरे सिवा कोई नहीं दे पाता, और ना किसी की जुर्रत है ना सिक्कत है। मालिक तूने किसी को नहीं जना, ना तुझको किसी ने जना है। मालिक तू एक है, तू वहदहू ला शरीक है। मालिक मैं तुझसे मांगता हूं। जब ये नियत करके बंदा कुरान की ये आयत पढ़ता है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तो इंशाअल्लाह ताला 41 टाइम जो बंदा हर नमाज के बाद पढ़ता है और किसी नमाज में छोड़ता नहीं है, ना नमाज छोड़ता है ना ये वजीफा छोड़ता है, 41 दिन वो अमल ना कर पाता है, 42वां दिन उसकी वो हाजत का आखिरी दिन होता है। अल्लाह पाक उसको हाजत उसकी पूरी फरमा देते हैं, चाहे वो बाहर जाने की है अब्रॉड, चाहे वो प्राइज बॉन्ड निकलवाने की है, चाहे वो पैसा हासिल करने की है, चाहे ज़ाती मकान हासिल करने की है, चाहे कारोबार हासिल करने की है, चाहे ज़िंदगी में किसी मामले में वो फंसा हुआ है, अल्लाह ताला से ये हाजत करता है कि अल्लाह मेरी हाजत पूरी फरमा। तो उसको चाहिए कि हर नमाज के बाद टोटल 41 टाइम 41 मरतबा ये कुरान की आयत ये लिखी हुई आ रही है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ये 41 मरतबा पढ़े, 41 दिन अमल करे, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत को इंशाअल्लाह ताला पूरी फरमाएंगे और हर कमी हर दुख उसका दूर होगा। अपने भाई इमरान ताहिर को अब इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।